जय माता दी, जय मां कामाख्या। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम भूषाम उतुंग पिंड कुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विबुद्धे। अधार्मिक व्यक्ति सुखी क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब वो तो पाप कर्म कर रहा है फिर भी सुखी क्यों है, वो कई तरीके के गलत काम करता है फिर भी सुखी क्यों है, भगवान उसे दुख क्यों नहीं देता है, क्यों उसकी तबीयत खराब नहीं होती, क्यों उसको जेल की यात्रा नहीं होती है। इन सबके पीछे का कारण क्या है। और हम जितनी पूजा पाठ करते उतने हम कष्ट में चले जाते हैं, इसलिए हमने पूजा पाठ करना ही बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं और इसी वजह से बहुत से मनुष्य अज्ञानता की वजह से उनने पूजा पाठ करना बंद करने की वजह से और ज्यादा कष्ट में जाते गए और उनने ये मान लिया कि ये ऐसा हमारे भाग्य में होगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अधार्मिक व्यक्ति सुखी क्यों है, पाप करने वाला मनुष्य सुखी क्यों है। अब हम आपको इसका कारण बता रहे हैं कि अधार्मिक व्यक्ति इसलिए सुखी होता है क्योंकि वह अपने पैसे के बल पर, दादागिरी के दम पर, गुंडागिर्दी के बल पर कार्य करता है, गलत व्यवसाय चलाता है, कई गरीब मनुष्यों के वेतन खा जाता है, मजदूरों की मजदूरी खा जाता है, मनुष्यों को डराता है, धमकाता है, जमीन जायदाद छीन लेता है क्योंकि उसे ईश्वर से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो ईश्वर को पूजता ही नहीं है, ईश्वर को मानता ही नहीं है। कई प्रशासन के मनुष्यों से, ऑफिसरों से और उनके अच्छे संबंध होते हैं और पैसे के बल पर उन्हें खरीद लेता है, कई नेताओं को भी खरीद लेता है, इसलिए वह सुखी है। और अधार्मिक व्यक्ति हमेशा ईश्वर से नहीं डरता, वह यह सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, पाप क्या है पुण्य क्या है वह नहीं जानता, इसलिए अधार्मिक व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है और पूजा पाठ भी नहीं करता है, स्त्रियों के चरित्र हनन भी करता है, शराब भी पीता है, गरीब का पैसा भी खा जाता है, गरीबों का राशन भी खा जाता है, फिर भी वह सुखी है। क्यों? क्योंकि वह पिछले जन्म में पुण्य कमा करके लाया है। उनको वह इस जन्म में ऐश आराम में, अय्याशी में, गरीबों पर अत्याचार करके, जुल्म करके वह अपने पुण्य को समाप्त कर रहा है और इस जन्म में जो मटका भरा जा रहा है खाली होने पर, वह मटका पाप का भरा जा रहा है। तो अगला जन्म उसका जब भी होगा वह बहुत दयनीय स्थिति में होगा, बहुत निर्दयी स्थिति में होगा। बस आप इस चीज को समझो कि कोई मनुष्य पिछले जन्म में बहुत त्यागी रहा हो, तपस्वी रहा हो और वो इस जन्म में जन्म ले लेता है तो वो कितना ही पाप कर्म कर ले, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पिछले जन्म में पुण्य कमा के लाया है। यानी आप जैसा खेत बोओगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। हम जो है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कर्मों को भोगते हैं, यानी प्रीपेड जीवन जीते हैं। हम जैसा टोकन कटा के आए वैसा ही हमको भोजन प्रसादी मिलेगी। हमने यदि रबड़ी का टोकन कटाया है तो हमें रबड़ी ही खाने को मिलेगी,
यदि हमने समोसे कचौरी का टोकन कटाया है तो समोसे कचौरी ही मिलेगी। यदि हमने अच्छी थाली का भोजन टोकन कटाया है पहले, तो हमें अच्छी खाने की थाली मिलेगी। इसी प्रकार से एक उदाहरण दूसरा लेते हैं कि जैसे एक रेल होती है, ट्रेन में यदि हम एसी का टिकट कटा करके बैठते हैं तो हमें एसी में ही बैठने को मिलेगा, सुख समृद्धि शांति मिलेगी। और यदि हमारे पास इतना पुण्य नहीं है कि हम एसी का टिकट कटा सके तो हम थर्ड स्लीपर क्लास का टिकट कटाते हैं, और वो भी पैसा नहीं है हमारे पास में, तो फिर हम जनरल टिकट डिब्बे में बैठ करके जाते हैं, जहाँ पे हमेशा परेशानी ही परेशानी देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर है कि जैसा खेत बोओगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि आपने कांटे वाले पौधे लगा करके आए तो इस जन्म में आपको कांटा ही मिलना है, और यदि रस वाले पौधे लगा करके आए तो रस ही मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पुण्य करो मनुष्यों, जप करो, ईश्वर का नाम लो, और कम से कम हवन अवश्य करो। बिना हवन किए आपके कष्ट कम नहीं हो सकते हैं। और यदि पुण्य कमाना है तो निश्चित तौर से आप जितने ज्यादा हवन करोगे उतने ज्यादा पुण्य आपके खाते में जुड़ेंगे, ताकि अगली जिंदगी आपकी अच्छे से गुजर सके। और ये वाले जो कष्ट यदि उत्पन्न हो रहे हैं पिछले जन्म के आधार पर, तो उनको कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जो मटका, एक अधार्मिक व्यक्ति जो मटका तो पाप का भर करके जाएगा, और जहां पाप निकलेगा वहां पर उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। हर क्षण वह मरेगा और भगवान से मृत्यु की भीख मांगेगा, परंतु फिर भी उसको मौत नहीं मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मनुष्य को इस जन्म में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। यदि आप पुण्य का घड़ा भर करके लाए हो तो इस जन्म में चाहे कितने ही पाप कर्म कर लो, आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। यह अवश्य मान करके चलो। तो वह व्यक्ति जो इस जन्म में अधार्मिक है, पाप कर्म कर रहा है, वह अच्छा खेत बो करके आया था, तो इस जन्म में वह अच्छे खेत से फसल काट रहा है, और इस जन्म में वो फल को खा रहा है। और जो वह कांटे बो रहा है तो अगला जन्म अब उसे जो मिलेगा तो कांटे ही कांटे मिलेंगे, चलने पर भी कांटे मिलेंगे, हर जगह उसके शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में चुभन होगी। आप इस चीज को समझ सकते हो तो समझो। हो सकता है गंदी नाली का कीड़ा भी बन जाए और इतना कष्ट मिले कि लोग बाग उसके ऊपर दया भी ना करें, ऐसा भी होता है। इसका और अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि एक कुत्ता जो पुण्य कर्म करके आता है, परंतु किसी वजह से उसे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है, तो एक अच्छे सेठ के यहाँ या बड़े ऑफिसर के यहाँ कुत्ते के रूप में चला जाता है, उसका जन्म होता है, और वह उस तरीके से रहता है जैसे वह उनके परिवार का सदस्य हो। और एक कुत्ता दूसरा भी होता है जो गली का कुत्ता होता है, उसे पत्थर भी खाता है, लकड़ी भी मारते हैं, भूखा भी रहता है, लाते भी मारते हैं, और कई बार कुत्ते आपस में झगड़ते हैं तो उनके शरीर पर खून भी लग जाता है। कई बार वो पागल हो जाता है तो उसे कोई ठीक कराने वाला भी नहीं होता है, कीड़े पड़ करके उस कुत्ते को मौत मिलती है। ये उसके पाप कर्मों का फल होता है। और एक कुत्ता जो परिवार के सदस्य के रूप में वहां पहुंच जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पुण्य कर्म करने से कष्ट कम होते हैं और पाप कर्म करने से कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति इस जन्म में दुखी होता है और अधार्मिक व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोगता है। और जो मनुष्य इस जन्म में ज्यादा पूजा पाठ करता है तो उसे कष्ट इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में वो पाप कर्म करके आया है, तो वो पाप कर्म निकलते हैं तो उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा पाठ, जितना ज्यादा पूजा पाठ करता हूं तो उतना मेरे को कष्ट की होती है। कई जगह बड़े बुजुर्ग लिख करके गए हैं कि खेत के अंदर एक दाना जो बोते हैं वो चाहे उल्टा पड़े या सीधा पड़े, हमेशा फल तो अवश्य निकलेगा ही निकलेगा, चाहे थोड़ा समय लग सकता है। यानी कि भगवान का नाम लोगे, भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का अनुष्ठान कराओगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, हवन करोगे, तो वो जो बीज आपने बोया है, चाहे वो उल्टा बोया हो या सीधा बोया हो, फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए कर्म करो, अच्छे कर्म करते रहो और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करो।
मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपका कल्याण करें।